देखिए, डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन जो है सबको फॉलो करना चाहिए। बहुत धन्यवाद कि आपके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ और एक आप एक्स सर्विसमैन हैं, सेना में आपने ऑलरेडी काम किए हुए हैं, तो आपका जो डिसिप्लिन देखा, मैं उस डिसिप्लिन से ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। ये कल्पवास मेला और राष्ट्र कवि दिनकर से भारतीय सेना के प्रति जो भावना रही है बेगूसराय के लोगों को खास करके, और बीते कुछ दिनों में जो हमारी उपलब्धियां रही है वो तो काबिल तारीफ़ रहा है। हम सदैव ऋणी रहेंगे, क्योंकि आप सब लोग देखने वाले जानते हैं कि मैं भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हूं, और हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम इस राष्ट्र के हो जाते हैं तब हमेशा के लिए ही रह जाते हैं। ये कमान अधिकारी महोदय हैं 9 बिहार एनसीसी बटालियन के, और इस कल्पवास मेला में भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष महोत्सव के उपरांत इनको शिविर लगाने का मौका मिला। मुझे पता चला कि लगातार 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। इतनी सुंदर छटा है यहाँ पर, एनसीसी के बच्चों के द्वारा इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ दिखाई जा रही है, लेकिन लोग नाराज़ हैं। हम इनसे परिचय करवाने से पहले ही निवेदन कर जाते हैं कि इस कल्पवास मेला को भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चे को, जो कि आपका पैसा है, यदि उसका उपयोग चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने चैनल में कमान अधिकारी महोदय का। सबसे पहले तो मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कल्पवास मेला इस बरौनी के प्रांगण में आयोजित किया है, और इस आयोजन के उपलब्धियाँ अगर मैं गिनाऊँ तो ये अनगिनत है। यहाँ जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी स्टाफ और इनके कार्यकर्ता हैं, मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने ये आयोजन किया है, जिससे कि हमारे इस बरौनी के बच्चों को खासकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अभी मिल रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि जो इन्होंने प्रदर्शनी लगाया है, इस प्रदर्शनी में हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस धरती के लिए, उनको ना भूलकर हम उनकी याद रखें, ताकि जब ये बच्चे आज से 100 साल बाद, यानी कि जब ये आज़ादी के 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, तब ये बच्चे इस भारत माता के सपूत की तरह काम करेंगे, जो भारत को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। भारतीय सेना से जो लोग हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि हमें उनका सदैव ऋणी रहना चाहिए। हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान खो दिया। चूँकि भारतीय थल सेना से हैं ये तो कहेंगे नहीं कि ये किस प्रकार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारत सरकार ने इन्हें सौंपा है, तो ये सरहद से लेकर के हमारे सरजमीन तक मौजूद रहते हैं। तो सर, मुख्य रूप से आप, चूँकि इस कल्पवास मेला पर एक ग्रहण लग गया और सामयिक बाढ़ के वजह से बहुत सारा पानी हो गया और यहाँ पर भीड़ नदारद है। यहाँ जब कभी हम आते थे, मैं लगभग 49 साल का हो चुका हूँ, यहाँ इतनी भीड़ होती थी, आज भीड़ नहीं है। तो एक बार आप निवेदन करना चाहेंगे उन लोगों से कि जो लोग यहाँ आए हैं आस्था और विश्वास के साथ, वहाँ तक वो आएँ, इस कल्पवास मेला को सफल बनाएं। मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप इस कल्पवास मेला में आइए और यहाँ की प्रदर्शनी जो लगी हुई है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये यहीं तक सीमित नहीं है। इस कल्पवास मेला का मतलब ये है कि हमारी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब आपकी हिस्ट्री जो है आप भूल जाते हैं, और जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है उसमें ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे बच्चों के लिए आगे कंपटीशन में भी काम आ सकता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मैं यहाँ के पब्लिक और यहाँ के सारे स्कूल और प्रिंसिपल और टीचर से निवेदन करूँगा कि वो अपने बच्चे को यहाँ भेजें, जैसे हमने अपने एनसीसी के सारे कैडेट्स को बुलाया है, ताकि वो इससे लुभान्वित हों। आप समझ सकते हैं कि स्कूल के 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो इस प्रदर्शनी में जो सीमा सामान है, जो लोग हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन बच्चों के उस सामरिक विकास के उद्धारगार बनेंगे, उस रास्ते को प्रशस्त करेंगे जिस रास्ते पर चलकर उन्हें इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में, या फिर जो मनोविज्ञान की उनकी दशा है, जिसकी जिसका उत्थान होना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ आएंगे तो ज़रूर वो सीखेंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस बेगूसराय की तरफ से, इस बेगूसराय की धरती की तरफ से, कि भारत के लाल हैं, ये भारत की सीमा के प्रहरी हैं और इन्हें मौका मिला है, ये बेगूसराय की सेवा करने आए हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका।
मैं तो वॉलेंटियरली आया हूँ अपनी देश अपने मैं बिलोंग करता हूँ यहीं से, और मैं इसलिए वॉलेंटियर आया हूँ कि ताकि अपने समाज को कुछ उस तरह उत्थान करें जिससे कि हमारे समाज में बच्चे जो हैं वो सबसे आगे बढ़ें। अगर इस धरती की मैं बात करूं, इस बेगूसराय की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है यहाँ के लोग हैं, बट हमारे जो बच्चे हैं उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि उस तरह की शिक्षा की उपलब्धियां यहाँ कराई जाए ताकि ये बच्चे सबसे आगे निकले। ये मेरे अच्छा, ये एक सेना के प्रति एक भावना रहती है कि जिस सेना से लोग रिटायर होकर के आते हैं समाज के प्रति, ये चूँकि लीग से हटकर सवाल नहीं है, उनको वो अनुशासन चाहते हैं, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो समाज में लोगों को कहते हैं कटिबद्ध होकर चलें, लाइन में चलें, नियम से चलें, तो लोग उनको थोड़ा हेड साइड के दृष्टिकोण से, क्या ये उचित है क्या? देखिए, डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन जो है सबको फॉलो करना चाहिए। वो डिसिप्लिन हम इन बच्चों को सिखाते हैं ताकि ये बच्चे जब बड़े हों तो इनको समझ में आए कि कैसे चलना है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे फॉलो अप करना है। जो हमारे सैनिक जो आते हैं रिटायर्ड, उनको पता है, वो 20 साल 25 साल 28 साल 32 साल करके आते हैं, तो उनको पता है कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए। और मैं वही डिसिप्लिन इन बच्चों में इम्बाइब कराना चाहता हूं ताकि ये बच्चे भी उसी तरह डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह अपने समाज को एक डिसिप्लिन तरीका से जीने का तरीका सिखाए। तो बहुत बहुत आभार इनका। यदि आप गहराइयों में जाए तो आपको समझ में आएगा ये बात कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन के बगैर तो इंसान को चलना बोलना सीखना ये सब भी बेकार है। आप टहलते रहते हैं तो आपकी टहलना जो है एक आवारा के लोगों की तरह हो सकता है, और एक सैनिक की तरह चलते हैं आप, बोलते हैं आप, रहते हैं आप, तो हमारी तरह 50 साल की उम्र में भी जवान देखेगा। सेना में 24 साल देने के बाद भी आज 4-5 साल से हम आपके बीच हैं, आप कभी चकरा जाते हैं, तो ऐसे ऐसे मार्गदर्शक की वजह से, ऐसे ऐसे कमान अधिकारी की वजह से, ऐसे ऐसे अधिकारियों की वजह से। जय हिंद, वंदे मातरम सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, और एक आप एक्स सर्विसमैन हैं, सेना में आपने ऑलरेडी काम किए हुए हैं, तो आपका जो डिसिप्लिन देखा, मैं उस डिसिप्लिन से ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे प्राण बसे ही